नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम फ्लिक्स में। आई होप दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड और सीजीएल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हमारे अदर फैकल्टीज़ मेंबर हैं, उन्होंने अच्छे से कवर किया है उन सब चीज़ों को। और आज जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध का एक इंसान से भगवान बनने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज का दिन हमारे इतिहास में बहुत अहम है, लेकिन आज के दिन ही हमारे देश में बहुत एक बड़ा हादसा हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोविड-19 से हमारा देश वैसे ही जूझ रहा है, लेकिन जो आज विशाखापट्टनम में हुआ है वो बहुत डेंजरस है। तो आपको मैं पहले बताता हूँ विशाखापट्टनम में क्या हुआ है। विशाखापट्टनम में एक्चुअली एक एलजी की फैक्ट्री है, बहुत दिनों से बंद थी। उसमें एक स्टायरिन नाम की एक गैस है, उसका लीकेज हुआ है। तो मैं पहले आपको फिजिकली दिखा देता हूँ ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफिकल मैप पे विशाखापट्टनम का है। विशाखापट्टनम एक पोर्ट सिटी है, जो कि एक वहाँ पे पोर्ट भी है इंडिया का। जो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स है उसमें से विशाखापट्टनम पोर्ट भी आता है। तो एक आंध्र प्रदेश का एक बहुत अच्छा शहर है, ब्यूटीफुल सिटी है। बट आज के दिन इस ब्यूटीफुल सिटी को एक नज़र लग गई और आज यहाँ पे गैस लीक हो गया, जिसकी वजह से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। वहाँ पे 10 से 12 लोगों की डेथ भी हो चुकी है अभी तक। ऑफिशियल रिपोर्ट आई होप कि आगे बढ़े ना डेथ की क्वांटिटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेथ की क्वांटिटी है वो ज़रूर बढ़ेगी, बिकॉज ये गैस बहुत ही हार्मफुल है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस गैस का आखिर कौन ये कितना पॉइजनस है और क्या है, इसकी फिनोमेना क्या है, इन सब के बारे में आज आपसे बात करूँगा। तो विशाखापट्टनम का जो गैस लीकेज हुआ है उसके बारे में सबसे पहले तो न्यूज़ यही है कि ये गैस का नाम, बिकॉज आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में पहले भी भोपाल में 1984 में गैस लीकेज हो चुकी है और उस गैस का नाम हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा चुका है 1 या 2 बार। तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। उस गैस के नाम के बेसिस पे अगर क्वेश्चन बन सकता है तो हम आशा कर सकते हैं कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज हुआ है उसके नाम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे फ्यूचर में। तो आपको पहले तो इस गैस का नाम याद होना चाहिए, स्टायरिन गैस है ये, जो कि एक एलजी पॉलीमर प्लांट में लीक हुआ है और इसने 5 एक गाँव को कवर किया है, लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला है ये और अच्छे से अपना स्प्रेड किया है इसने पूरा। 5,000 पीपल लगभग अफेक्टेड हुए हैं इससे और बहुत सारे विक्टिम्स को आपने देखा होगा, जैसे कि वो आपको बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जो कि हम देखने में बहुत हिचकिचाएंगे ऑफ कोर्स। तो आइए जानते हैं स्टेराइन के बारे में। एक्चुअली स्टेराइन का जो दूसरा नाम है वो है इथेनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन एंड फेनेथिलीन। ये है इसके नाम और इसका जो फार्मूला है वो है C6H5CH और इक्वल टू CH2। यह है इसका केमिकल फार्मूला जो कि किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। स्टेराइन इज लार्जली कलरलेस, ये इसका कोई कलर नहीं होता एंड हैज़ ए रैपिड इवेपोरेशन पोटेंसी। ये इवेपोरेट बहुत जल्दी कर लेता है, ये हवा में बहुत जल्दी फैलता है। इट इज़ ऑयली इन नेचर एंड कैन समटाइम्स अपीयर येलोइश इन कलर। कभी कभी ये येलो कलर का दिखता है बिकॉज इसमें ऑयली नेचर की वजह से इसमें कुछ जो कंकड़ वगैरह हैं ये स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर येलो हो जाता है। द टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूसेज ए स्वीट स्मेल, हाउएवर इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इट प्रोड्यूसेज ए लेस प्लीजेंट कलर। आपको पता है कि स्वीट स्मेल जैसा हम उस स्मेल को कहते हैं जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसका स्मेल भी थोड़ा वैसा ही होता है। बट अगर लार्ज अमाउंट मिले तो ये अच्छा, जो भी इसका कलर है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये है इसका केमिकली, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये है इसका। एंड अब देखते हैं व्हाट इज स्टेराइन। स्टेराइन इज ए फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज यूज्ड टू मेक पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स, fiberglass, rubber, and latex. It occurs naturally in some fruits, vegetables, meats, nuts and beverages. तो इसके यूज को देखते हुए हम ये देखते हैं कि ये हर जगह लगभग यूज होता है। आज के ज़माने में ये बहुत रेलिवेंट होता है, ये इस गैस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये कभी कभी नेचुरली हमें भी मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में। स्ट्राइन इज़ यूज टू मेक, अब देखते हैं इसके साथ इसके यूज से क्या क्या बनाया जाता है। इंसुलेशन पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्रिंटिंग कार्ट्रेज एंड कॉपी मशीन टोनर, फूड कंटेनर, पैकेजिंग, कारपेट बैकिंग, लगेज, शूज और भी बहुत कुछ है। टॉयज़, फ्लोर वैक्सेज एंड पॉलिशेज, ये सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से हमें स्टेराइन मिलता है तो वो है सिगरेट। स्मोक एंड व्हीकल एग्जॉस्ट कंटेन स्टेराइन। ये तो आपको
दिख रहा है साफ साफ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिगरेट ना पीने के साथ साथ उन लोगों के साथ भी नहीं रहना जो सिगरेट पी रहे हैं। बिकॉज एक यूएस की एक ये अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, सिगरेट जो है वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपोजर है स्टेराइन का, और इससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो स्टेराइन के सिगरेट पीने के साथ साथ आप उन लोगों के कांटेक्ट में भी ना रहें जो सिगरेट पी रहे हैं, बिकॉज उनसे दूरी बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट ना तो पीना चाहिए और ना ही किसी के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो सिगरेट पीता हो। अब देखते हैं कि स्टेराइन कहाँ कहाँ मिलता है। स्टेराइन हमें मिलता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, लाइक सिगरेट्स एंड मेनी पैकेजिंग हाउस होल्ड्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, और हमारे एयर में भी होता है ये, जैसे कि सिगरेट अगर हम पीते हैं, अगर व्हीकल एग्जॉस्ट एंड कॉपी मशीन, इन सब के थ्रू भी हमें मिलता है स्टेराइन। और स्टेराइन का एक और सोर्स है फूड एंड वाटर, जो कि हमें कंटेनिंग स्टेराइन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सोर्सेज और कॉन्टेमिनेशन के थ्रू भी हमें स्टेराइन मिल सकता है। अब ये देखते हैं कि हाउ कैन आई बी एक्सपोज टू स्टेराइन, एक पर्सन कैसे एक स्टेराइन से एक्सपोज हो सकता है। स्टेराइन कॉमनली इंटर्स द बॉडी थ्रू, अब ये तीन टाइप के हरकतों से, मतलब हमारे बिहेवियर से ये स्टेराइन हमारे बॉडी में जा सकता है। फर्स्ट है इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विथ स्टेराइन। अब हम अगर किसी भी फूड को या फिर वाटर को जो स्टेराइन से कंटेमिनेटेड है उसको हम अपने अंदर कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें स्टेराइन हमारे अंदर जा सकता है, जो कि हमारे इनहेलेशन, जो भी ब्रीदिंग हमारी होती है, ब्रीदिंग फिनोमेना के थ्रू हमारे अंदर जा सकता है, जो भी हम इसको स्मोकिंग सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। और स्किन कॉन्टैक्ट, लाइक अगर कहीं स्टेराइन फ्लोर पे हो या फिर कहीं पे हो उसको टच करते हैं, तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों को आज के ज़माने में वैसे ही हम सीख चुके हैं, बिकॉज हम कोरोना के से इतना ज़्यादा अफेक्टेड है कि भी हमें आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की। तो इन सब चीज़ों को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, और विजाज के लोग आई होप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। तो अब ये देखते हैं कि अगर एक पर्सन एक्सपोज हो जाता है स्टेराइन से तो उसको क्या होता है। उसमें भी दो टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में उसको आँखों में जलन होगी और उसके गैस्ट्रोनेंशियल अफेक्ट्स होंगे, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स होगा, लाइक उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कुछ लोग फेंट होकर गिर जा रहे हैं अपने आप, उनको समझ नहीं आ रहा, वो कुछ लोगों के मुंह से झाग निकल रहा है। वो बहुत डरावनी तस्वीरें हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकता, और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसा हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में इसका देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इफेक्ट आ सकता है, किडनी भी अफेक्ट हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फैटिग एंड वीकनेस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, बैलेंस एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, कैंसर हो सकती है। तो आप ये देखिए, बैलेंस एंड कंसंट्रेशन का तो आपने देखा होगा, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। वो सुध-बुध खोद के, एक औरत को मैंने देखा कि वो एक एम्बुलेंस के पास बैठी हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो दिमाग पे उसके मतलब वो इतना ज़्यादा असर करा है इस गैस ने, बहुत डेंजरस गैस दिख रहा है ये हमें। अब ये देखते हैं कि इससे कौन कौन से लोग इसके रिस्क में रहते हैं। तो वो कंज्यूमर जो कि पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और फूड मटेरियल जिसमें स्टेराइन होता है वो यूज़ करते हैं, और वो कंज्यूमर जो कि बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट वैसे यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पता है कि आपको स्विचेज भी स्टेराइन के थ्रू बनती हैं। स्विचेज हो गया, प्लास्टिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जो कि हमारा फ्रिज होता है उसकी भी डोर वगैरह, या फिर जो अंदर के जो शीशे का कवर होता है जिसको हम देखते हैं, वो सब स्टेराइन के थ्रू ही बनता है। तो इन सब से कंज्यूमर को फैलता है, और जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनको तो ऑब्वियसली आपको पहले ही बताया कि उनको तो फैलेगा ही फैलेगा। अब इसके देखते हैं कि ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन क्या क्या है। द ओनली वे टू ट्रीट द इफेक्ट ऑफ द गैस इज टू वॉश द स्किन एंड आइज विथ copious amount of water and provide breathing support in case of the ingestion। अब सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप अपने हाथ, मुंह को और आँखों को धोते रहें, हमेशा पानी से धोते रहें और उसको हमेशा साफ़ करते रहें। ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन हमने जहाँ पे अगर विजाज में देखें तो वहाँ पे जो उनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने एडवाइस किया पीपल को कि वेट क्लॉथ के मास्क बनाएं और अपने नाकों पे लगाएं, नाक और मुंह पे लगाएं, ताकि इनहेलेशन ना कर सके वो गैस को। और उन्होंने एक और भी एडवाइस किया है कि अब जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ गैस लीक बाय स्प्रेइंग वाटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आर बीइंग यूज्ड टू आस्क पीपल टू वेयर मास्क। उन्होंने मास्क कंपलसरी कर दिया है। वैसे भी कोविड-19 की वजह से मास्क तो कंपलसरी है ही लगभग हमारे पूरी कंट्री में, लेकिन उन्होंने वहाँ पे और फोर्स करा है, और वहाँ के जो अथॉरिटीज है उनको कहा है कि आप पानी का छिड़काव करें ताकि ये जो गैस है वो नीचे आके ज़मीन पे बैठ जाए।
अब ये देखते हैं कि अभी आपने कभी देखा होगा कि विशाखापट्टनम को विजाज भी बोलते हैं। तो विजाज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे देश, बहुत सारे जगहों के लिए वो नाम की जगह कुछ और प्रोनाउंस करते थे। तो आप देखते हैं कि जैसे वो मुंबई को बॉम्बे कहते थे, कोलकाता को कलकत्ता कहते थे, बेंगलुरु को बेंगलोर कहते थे। तो वैसे उन्होंने विशाखापट्टनम का नाम भी विजाज रखते हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और विशाखापट्टनम का नाम अगर देखा जाए तो कहाँ से मिला था हमें? विशाखापट्टनम का नाम हमें लॉर्ड विशालेश्वरा टेम्पल जो है वहाँ पे, जो पानी के अंदर है, जो सी वाटर के अंदर बीनीथ वो जाके बैठ चुका है, मतलब उसके ऊपर पानी है, उस नाम से, उसकी वजह से, उस टेम्पल की वजह से हमारा ये जो विशाखापट्टनम का नाम विशाखापट्टनम पड़ा था। अब हम आज, जैसे आज बुद्धा का जन्मदिन भी है, तो उसके रिलेटेड मैंने एक कोट उनका देखा है, अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपको पता होगा कि हेल्दी पीपल जो होता है वो अच्छा हेल्दी सोचता है, हमेशा उसके दिमाग में हमेशा हेल्दी चीज़ें आती हैं। और जो बीमार होता है उसके दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है, वो कभी अपने बीमारी से जूझता रहता है हमेशा, कभी वो अच्छा अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन हेल्दी पीपल अगर हेल्दी होगा तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने सोसाइटी, अपने समाज, हर चीज़ के बारे में सोचेगा। वो कैपेबल होगा कि वो अपने, मतलब आसपास के लोगों को एक प्रेरित कर सके अपने कामों से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आपको आशा करता हूँ कि विजाज के लोग जल्दी इस चीज़ से उबर जाएंगे। और थैंक यू। आप हमारे इस सेशन को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अदर सेशंस जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।